हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक का इसके पहले वाली वीडियो में हमने हल कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कह रहा है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे का बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कह रहा है आपको सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे का बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। कह रहा है इसमें सर्वसमीका का यूज करिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए पहले इसको हम लोग कोसेक और कॉट में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे का बटा कह रहा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या हम काम करते हैं कोसेक और कॉट में चेंज करने के लिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में, मतलब दोनों पक्षों कह रहे हैं ऊपर और नीचे हम क्या कर दें साइन से डिवाइड कर दें। ऊपर नीचे क्या कर दें साइन से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बटे में साइन ए माइनस यहां देखिए साइन ए बटे में हो जाएगा आपका साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। यही काम नीचे वाले करिए, बट अपॉन के नीचे भी वही करिए। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए फिर प्लस साइन ए बटे में साइन ए प्लस नहीं यहां माइनस है माइनस 1 अपॉन साइन ए। ध्यान से देखिए आपका क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट ए। क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस ये आपके कट के 1 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है कोसेक ए हो जाएगा। ये आपका कोसेक ए हो जाएगा पूरे का बटा देखिए यहां पे कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। यहां पे प्लस ये भी साइन से साइन कैंसिल होके 1 हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन साइन हो जाएगा आपका कोसेक ए। क्या हो जाएगा कोसेक ए। अब एक काम करते हैं यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 को ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसके बीच में जो माइनस चिन्ह है इसको प्लस कर करके इसको हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए प्लस 1 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोसेक ए से ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं कॉट ए और प्लस 1 और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा कोसेक ए। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां भी है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। माइनस 1 यहाँ पे है प्लस 1 यहाँ पे है तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिलके ए हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का जब ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे आपका आएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं कॉट ए प्लस 1 को। यहाँ देखिए कॉट ए प्लस 1 दोनों में है, माइनस यहाँ पे कोसेक ए है यहाँ पे प्लस कोसेक ए है तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए अब यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले पर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में ध्यान से देखिए यहां पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 पूरे का बट्टा देखिए ध्यान से यहां पे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाइए तो यहां पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए तो 2 कॉट ए बाकी देखिए माइनस में क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए। आगे देखिए
यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉट स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर ए को, प्लस यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर ए -1, अगर इन दोनों को मिला दें तो कोसेक स्क्वायर ए -1 का मतलब इसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए, तो इन दोनों के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे आपका है 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए, पूरे के बटा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे है 2 कॉट ए, माइनस में है आपका कोसेक स्क्वायर ए, तो आप देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए प्लस में भी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में भी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए आपका ध्यान से देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए, प्लस में आपका यहां बच रहा है 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए, ऊपर आपका बच रहा है, हाँ नीचे बच रहा है आपका 2 कॉट ए, क्या बच रहा है 2 कॉट ए, ध्यान से देखिए ऊपर अब आपका 2 कॉट ए कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे बचेगा केवल कॉट ए, और यहां से बचेगा 2 कॉट ए निकल गया, आपका बचेगा कोसेक ए, पूरे के बटा देखिए ध्यान से, यहां पे बचेगा 2 कॉट ए, क्या बचेगा 2 कॉट ए, तो 2 कॉट ए आपका 2 कॉट ए कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए बचा आपका क्या, सिर्फ कॉट ए बचा, आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो आपका क्या है आरएचएस, जो आपका क्या बचा आरएचएस। इस प्रकार आपका ये वाला क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है पूरे का बट्टा 1 प्लस 1 माइनस साइन है इक्वल सिद्ध करना सेक ए प्लस tan है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे सिद्ध होगा ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन है पूरे का बट्टा 1 माइनस साइन है इक्वल सिद्ध करना सेक ए प्लस tan है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट में आपका 1 प्लस साइन है पूरे का बट्टा 1 माइनस साइन है। अब एक काम करते हैं हम लोग इसी रूट के अंदर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए ऊपर तो दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि सेम है, मतलब 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आपका ये माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आगे देखिए आपका ये तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए चलिए देखते हैं, ये रूट से आपका बाहर आ जाएगा और नीचे रूट में क्या बचेगा, आपका रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए, ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर ए का ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा खाली कॉस ए। अब अलग अलग कर देते हैं इसको, तो 1 प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। ध्यान से देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक ए, और प्लस साइन बटा कॉस हो जाएगा आपका tan ए। क्या हो जाएगा tan ए, और हमको यही लाना था सेक ए प्लस tan ए बराबर RHS। चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 7th पार्ट कह रहा है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा, ये सिद्ध करना है आपको। चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट कह रहा है आपको सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बट्टा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है साइन थीटा, माइनस में दिया है 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बट्टा दिया हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ध्यान से देखते हैं, ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बट्टा देखिए यहाँ पे आपका कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहां बचेगा 1।
अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला सॉल्यूशन का पढ़ा हुआ था कि 1 के जगह पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 के जगह पे यूज कर लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को। तो देखिए यहाँ पे इसको साइन थीटा रहने देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 के जगह पे हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ही है, पूरे का बटा। देखिए ध्यान से, इसको कॉस थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। यहां देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 के जगह पे हमें क्या यूज करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे चूंकि माइनस लगा है तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। चलिए साइन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रहने दे रहे हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा घटा दीजिए तो बचेगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए क्या बच रहा है, यहां बच रहा है कॉस थीटा। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा घटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे बचा क्या आपका? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या बचा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर आपका आ गया RHS। क्या आ गया? RHS। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th का 8वां पार्ट कह रहा है। 8वां पार्ट कह रहा है, देखिए सिद्ध करिए। एक ब्रैकेट में कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल सिद्ध करना है हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। 8th पार्ट कह रहा है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और सिद्ध करना है आपको इसको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कह रहा है? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कह रहा है आपका कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला बताते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ध्यान से देखिए यहां भी लगाइए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉस का हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए आगे देखते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर लीजिए, इसका मान 1 होता है। प्लस देखिए हमें कोसेक नहीं लाना है, हमें कॉट लाना है, तो कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्लस ध्यान से देखिए 2 को ऐसे रहने दीजिए इंटू साइन इंटू कोसेक का मल्टीप्लाई 1 होता है। साइन चूंकि कोसेक का उल्टा होता है इसलिए साइन और कोसेक का जो मल्टीप्लाई होता है इसका मान 1 होता है, तो इसको 1 लिख दीजिए। प्लस आगे देखिए सेक स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। प्लस 2 को ऐसे रहने दीजिए, कॉस इंटू सेक, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 1 होता है क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 1 होता है। आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 प्लस यहां पे देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहां देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करके ये भी 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 1 2, ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 हो गया और 2 7 हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस क्या हो गया? कॉट स्क्वायर ए और प्लस बचा आपका टेन स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है? आगे हम लोग का RHS, क्योंकि हमें लाना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, ये हम लोग का हो गया RHS। इस तरह हो गया ये प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। 9 पार्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है सेक ए माइनस कॉस ए, और इसको सिद्ध करना है किसके बराबर, 1 अपान साइन ए प्लस tan ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो चलिए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9 वाला पार्ट। कह रहा है सिद्ध कीजिए कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए, इक्वल सिद्ध करना है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। तो देखते हैं हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ये आपका है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका है सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए आपको क्या करते हैं हम लोग, कोसेक को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन लिख सकते हैं, तो 1 अपान साइन ए, माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पे देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, और माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने दीजिए। आगे देखते हैं, इसको इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं साइन ए, और जब एलसीएम लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, ये एक शॉर्ट सम का है। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, बटे में आपका क्या हो जाएगा साइन ए, इंटू देखिए यहां पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और बटे में आपका बचा कॉस ए। तो ध्यान से देखिए, एक कॉस से आपका एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका सिर्फ कॉस ए, इंटू में बचा आपका साइन ए। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान। चलिए अब राइट हैंड साइड भी हम लोग देख लेते हैं। राइट हैंड साइड आपका क्या रहा है, आरएचएस क्या कह रहा है, आरएचएस कह रहा है पर 1 अपॉन tan ए, और प्लस में कह रहा है कॉट ए। चलिए ध्यान से इसको भी देखते हैं, तो 1 को ऐसे रहने देते हैं, tan को लिख सकते हैं हम साइन ए बटा कॉस ए, क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, लिख सकते हैं इसको हम लोग। आगे देखिए क्या करते हैं, 1 को ऐसे रहने दीजिए, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो जब एलसीएम में दोनों हो तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, प्लस ध्यान से देखिए कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए, पूरे का बटा देखिए क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान 1 होता है। ये भी एक शॉर्ट सम का है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो बटे में 1 हम लोग नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं इसका, तो लिख सकते हैं इसको कॉस ए इंटू साइन ए। ये बराबर हम लोग का क्या आ गया, ध्यान से देखिए, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड भी कॉस ए इंटू साइन ए है, और राइट हैंड साइड भी कॉस ए इंटू साइन ए, इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या आ गया आपका आरएचएस, और ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट देखिए। 10 पार्ट कह रहा है आपका, मतलब 10वां पार्ट इसका कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 माइनस tan ए पूरे का बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इक्वल सिद्ध करना है आपको tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। 4 का 10 पार्ट कह रहा है कि आपको सिद्ध करिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस tan ए पूरे का बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इक्वल सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। इनका कहने का मतलब आप इसको इसके बराबर सिद्ध करिए और इसको भी इसी के बराबर सिद्ध करिए। तो चलिए हम लोग पहले इसको इसके बराबर सिद्ध करके दिखाते हैं। तो पहले इन दोनों को लेते हैं, पहले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे का बटा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें पता है कि ये दोनों सरिसमकाएं हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए का, ये होता है सेक स्क्वायर ए का। पूरे का बटा देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए का। किसका होता है, कोसेक स्क्वायर ए का। अब हमें पता है कि सेक को हम 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा देखिए कोसेक को हम लोग 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है।
आगे देखिए, अब ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये कॉस नीचे चलाएगा, तो साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टैन ए, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए। आपका साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर ए। ये आपका आरएचएस आ गया। चलिए इसी टाइम इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। यहां फिर से लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या है इस बार है 1 माइनस टैन ए का और बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग काम करते हैं, इसको जो है आपका कॉट लिखा है इसको टैन में बदल देते हैं, क्योंकि लाना तो सिर्फ हमें टैन ही है। हम लोग क्या करें, कॉट को टैन में बदल देते हैं, तो 1 माइनस टैन ए को ऐसे रहने देते हैं पूरे का बटा 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन, चूंकि ये पूरे का है होल स्क्वायर, ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए 1 माइनस टैन ए पूरे का बटा, देखिए ठीक है, इसका इसे एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका टैन ए माइनस 1 पूरे का बटा क्या हो जाएगा, टैन ए। अब हमें पता है कि इसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टैन ए का स्क्वायर। क्या है ये ऊपर वाला, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला देखिए, इसको हम लोग टैन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखे, चाहे 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, दोनों का मान एक ही आएगा, तो हम टैन ए माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। बटे में देखिए, ये आपका टैन का हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए। आगे देखिए, ये वाला पार्ट अब ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 माइनस टैन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा आपका टैन ए, क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका 1 माइनस टैन स्क्वायर ए का, टैन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ टैन स्क्वायर ए। तो इस तरह ये भी आपका सिद्ध हो जाएगा आरएचएस। तो कहने का मतलब है हम इसको भी इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी सेंड कर दीजिएगा। इसके पहले की सभी वीडियो का लिंक हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।